नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। संतान सुख, वाहन सुख, संपत्ति सुख और दाम्पत्य सुख भी देती हैं मां लक्ष्मी। देखिए कालचक्र। धन दौलत या अच्छे बैंक बैलेंस की इच्छा तो हर किसी के मन में होती है और इसे पाने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, अनेक उपाय करता है, मां लक्ष्मी का पूजन अर्चन करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां लक्ष्मी के पूजन से पैसा ही नहीं बल्कि आपको जीवन का हर सुख मिल सकता है, चाहे फिर वो संतान सुख हो, संपत्ति सुख हो, सेहत का सुख हो या फिर वाहन का सुख हो। मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा से आपको कौन सा सुख मिलेगा, मां लक्ष्मी को क्या चढ़ाने से आपके जीवन का हर कष्ट मिट जाएगा और मां लक्ष्मी के कौन से उपाय आपको पैसे के अलावा और कौन से सुख दिलाएंगे, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि इन सब की चाहत तो सब करते हैं, चाहे आप धन की चाहत करें, संतान की चाहत करें, अच्छे स्वास्थ्य की चाहत करें, क्योंकि अक्सर लोगों को यही पता होता है कि मां लक्ष्मी का जो पूजन होता है धन धान के लिए होता है। लेकिन आज पंडित जी आपको स्पेशली वो बताएंगे कि किस स्वरूप की कैसे पूजा करें। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि बात आपके सुखों से जुड़ी है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी नवरात्रे समाप्त हुआ है और लगातार त्योहार आ रहे हैं और हमारा यही मकसद है कि हम अपने दर्शकों को पूरी डिटेल जानकारी दें, क्योंकि पंडित जी ने आपको नवरात्रे में हर वो स्वरूप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो आज हम जानेंगे लक्ष्मी जी के स्वरूप के बारे में। पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि लक्ष्मी जी का वो कौन सा स्वरूप है जिनकी पूजन करने से लोगों के फिजूल खर्ची से बचे, क्योंकि पंडित जी ये अक्सर देखा जाता है, कई बार ना चाहते हुए भी पैसे खर्च हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों के कर्ज भी हो जाते हैं, बेवजह अनसर्टेन चीजें आती हैं। तो ये आज हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, माँ महालक्ष्मी एक ऐसी देवी हैं जिनके रूठने पर इंद्रादिक मतलब इंद्र आदि देवता भी निर्धनता को प्राप्त हो जाते हैं, जो स्वर्ग के स्वामी हैं। और जब सामान्य जन से महालक्ष्मी रूठ जाएं तो कुछ पूछना ही नहीं है। लेकिन महालक्ष्मी के रूठने का कुछ न कुछ कारण होता है। ऐसा नहीं होता कि महालक्ष्मी किसी के ऊपर अनायास रूठ जाए। जो लोग लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं, जो लोग लक्ष्मी का दुर्व्यसन में प्रयोग करते हैं, जो लोग लक्ष्मी का अवैध कार्यों में प्रयोग करते हैं, जो लोग लक्ष्मी का प्रयोग अनैतिक कार्यों में करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं धन के द्वारा, उन्हीं से मां लक्ष्मी रूठती है। जो लोग कन्याओं का अनादर करते हैं, जो लोग अपने पत्नियों का अपमान करते हैं, जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से ही लक्ष्मी रूठती है। लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के सानिध्य में रहने वाली हैं। ये विशाल हृदय की हैं। ये जल्दी अपने भक्तों से रूठती नहीं हैं। लेकिन अगर भक्त इनका बार बार दुरुपयोग करे और जिसमें इनका अपमान हो तो कैसे नहीं रूठेंगी। एक होती हैं 8 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं, जिसमें मैं धन लक्ष्मी की चर्चा कर रहा हूं। धन लक्ष्मी अपने भक्तों की आर्थिक समस्याओं को, दरिद्रता को और दीनता को समाप्त करती है। जिनके घर में रिद्धि सिद्धि धन दौलत नहीं है, जिन परिवारों में पैसे व्यर्थ में ही खर्च किए जाते हैं, कर्जा बहुत है, पैसों से जुड़ी काफ़ी परेशानियों ने परिवार को घेर रखा है, तो आपको धन लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ये धन लक्ष्मी का चित्र आपको, जो लक्ष्मी अपने दाहिने हाथ से सुवर्ण के सिक्के गिरा रही हूँ, वो धन लक्ष्मी का प्रतीक है। कमल के फूल पे बैठी दाहिने हाथ से
स्वर्ण वर्षा कर रही हूं, ये धन लक्ष्मी है। उनका मंत्र है ओम धन लक्ष्म्यै नमः। किसी भी आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा सप्तशती के अगर अर्गला स्त्रोत का रोज पाठ किया जाए तब भी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। लेकिन ये सब उपाय ऐसे हैं कि इन उपायों से बहुत समय लग सकता है आपके जीवन का कष्ट दूर होने में। यदि जीवन पल पल कर बीतना मुश्किल हो गया है, फिर ये उपाय जो मैं बता रहा हूं, इसको अगर आप करेंगे तो 2-4 वर्षों में इसका परिणाम दिखेगा, तुरंत इसका परिणाम नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा उपाय है और जैसी दवा होती है वैसा फायदा होता है। अगर आप शीघ्र अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से महालक्ष्मी की कृपा हो और ऋण रोग दरिद्रता से आप मुक्ति पाएं, तो मेरा कहना मानिए, घर में एक बढ़िया स्फटिक का श्रीयंत्र ले आइए। उसको लैब में टेस्ट करवा लीजिए कि ये स्फटिक है भी कि ये कहीं कांच तो नहीं है। स्फटिक का श्रीयंत्र ले आइए, एक दक्षिणावर्ती शंख ले आइए और एक चांदी का सिंहासन बनवाइए श्रीयंत्र को रखने के लिए। और नित्य अपने घर में एक पीतल की बड़ी सी थाली में श्री यंत्र को रख करके और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए जल से अभिषेक करें। फिर गाय का दूध भर करके अभिषेक करें, फिर गन्ने का रस या चीनी का रस भर करके अभिषेक करें, फिर थोड़ा सा शहद से अभिषेक करें, थोड़ा सा देसी घी से अभिषेक करें, थोड़ा सा दही से अभिषेक करें और उसके बाद श्री यंत्र को अच्छे से अभिषेक जल से करके और साफ कपड़े से पोंछ करके लाल आसन पर उन्हें विराजमान कर दें। कहाँ? चांदी के सिंहासन पर। उसके बाद में उनके ऊपर कलावा लपेटें। कलावा के ऊपर हल्दी, अक्षत, रोली, सिंदूर, कुमकुम। अगर आप पुरुष हैं तो सिंदूर हाथ से मत चढ़ाइएगा, सिंदूर आप चम्मच से चढ़ाइएगा या पान के पत्ते से चढ़ाइएगा। अगर आप महिला हैं तो आप अपने हाथ से सिंदूर चढ़ा सकती हैं। इसके बाद में लाल पुष्पों से उनका श्रृंगार करें, लाल फूलों से श्रृंगार करें और खूब बढ़िया धूप बत्ती जला करके उनके सामने रखें। दिया घी का जला करके उनके सामने रखें और एक पीतल, चांदी या तांबे की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री, फल रख करके उनका नैवेद्य उनको निवेदित करें। भोग प्रसाद की सामग्री चढ़ाएं। ध्यान रखें, पूरी पूजा में आपका मुंह बंद नहीं होना चाहिए। आपके मुंह से श्री सूक्तम का मंत्र चलता रहे। अगर आपको याद नहीं है तो अब तो भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था दे दी है कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में यूट्यूब है, यूट्यूब में आप श्री सूक्तम लिख दीजिए और उसको चालू कर दीजिए। अब श्री सूक्तम के मंत्र चलने लगेंगे और मोबाइल को बगल में रख लीजिए और उसी के आधार पे आप भी बोलते रहिए, मोबाइल भी बोलता रहेगा और आप पूरी पूजा करते रहिए। आपके पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इतना सब कुछ करने के बाद में माता की श्रीयंत्र की कपूर से आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद लगभग 24 मिनट के बाद उस प्रसाद को उठा लीजिए और प्रसाद को अपने घर के लोगों में स्वयं अपने सेवन करिए। ये उपाय अगर सुबह शाम इसी तरह से आप करना शुरू करें और इसके साथ साथ हर शुक्रवार को 16 दाने कमलगट्टे के, 5-6 गुलाब के फूल और थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चावल, ये एक प्लेट में मिला करके रख लें। गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़ दें और जब आप पूरी पूजा कर लें, पूरी पूजा समाप्त हो जाए तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए एक कमलगट्टे का दाना, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा फूल आप श्री यंत्र पर चढ़ाएं और कहें पादुकाम पूजयामी तर्पयामी। ऐसा कहते हुए 16 बार श्री यंत्र पर ये आप अर्चन करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि ये उपाय आपने शुरू कर दिया तो मुझे इस कलिकाल में विश्वास है कि यदि आप बहुत जन्म जन्मांतर के अभागा नहीं हैं,
शायद थोड़ा बहुत ही पाप है पूर्व जन्म का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिनों के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। और बहुत बुरा प्रारब्ध है, बहुत बड़ा पूर्व जन्म का श्राप है। अब देखिए ना, जैसे बुखार होता है तो कोई तो एक पैरासीटामॉल की गोली खा के ठीक हो जाता है, और किसी को जो है इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जैसे बुखार भी कई प्रकार का होता है, जैसे एक वायरल बुखार होता है, एक टाइफाइड होता है, एक मलेरिया होता है, एक चिकनगुनिया होता है। तो उसी तरह से दरिद्रता भी कई प्रकार की होती है। अगर थोड़ा बहुत पाप है तब तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100 दिन के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर प्रारब्ध का बहुत बड़ा खजाना है दरिद्रता का, तब तो उसको दूर होने में समय लग सकता है। लेकिन आपका धैर्य और आपकी आस्था और आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अगर आपका धैर्य, आस्था और विश्वास महालक्ष्मी में है तो एक दिन ये चमत्कार जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहते हैं धन दौलत के साथ साथ अगर अच्छा मान सम्मान भी मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। अगर आप भी यही कामना रखते हैं तो आपको मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और किस लक्ष्मी मंत्र का जप करना चाहिए, ये जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, सबते कठिन जाति अपमाना। अपमान जो है ये अच्छी चीज नहीं है। हम सम्मान को भी अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि सम्मान एक ऐसी चीज है जिसे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण शरीर में अहंकार का जन्म हो जाता है। और अहंकार ही जो है भगवत विमुख कर देता है, भगवान से दूर कर देता है। जो व्यक्ति जितना दैन्य होगा, जो व्यक्ति अपने को जितना छोटा समझेगा, जो व्यक्ति अपने को जितना ज़्यादा सरल बनाएगा, उसके ऊपर श्रीहरि की कृपा उतनी ही ज़्यादा होगी। और जो अहंकार युक्त होगा तो उस पर श्रीहरि कहाँ प्रसन्न होने वाले हैं। कुछ लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, दूसरों की बहुत मदद करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उनको जीवन में यश, सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कारण जो कुछ भी करते हैं उसको तत्काल प्रचारित कर देते हैं, उसे गोपनीय ढंग से कुछ नहीं करते हैं। अगर किसी रेड लाइट पर किसी को 100 रुपये दिया तो किसी न किसी से बिना बताए नहीं रहेंगे कि रेड लाइट पर आज एक बड़ा ज़रूरतमंद मिल गया था, उसको 100 रुपया दे दिया। अगर लंगर लगा दिया तो पोस्टर लगा दिया कि यहाँ पर 1000 लोगों का लंगर है, सौजन्य से अमुक अमुक अमुक। तो ऐसा करने से तो आप तत्काल फल ले लेते हैं ना, प्रशंसा का फल आपको मिल जाता है। तो फिर माता किस बात का फल आपको दे? या तो आप संसार से फल चाहते हैं या माता से। माता से फल चाहते हैं तो गुप्त रूप से दान करिए। तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी कार्य में आसानी से यश नहीं मिल पाता है। आपके साथ भी यदि ऐसा है तो आपको यश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यश लक्ष्मी की पूजा से विरोधियों और शत्रुओं से भी रक्षा होती है। उनके उपासना का मंत्र है ओम यश लक्ष्म्यै नमः। पूजा वही होगी जो श्री सूक्त से, जो श्री यंत्र पर मैंने आपको बताया है, जो श्री सूक्तम का मंत्र है, पूजा ठीक उसी आकार से होगी। बस आपका संकल्प बदलेगा कि हे महामाया, इस जगत में मुझे यश, मान, सम्मान उचित रूप से प्राप्त हो। यदि आप उचित समझें तो हर डिमांड में हमें चाहिए कि अपने देवी देवताओं से एक शर्त जरूर जोड़ें कि वैसे तो माँ मुझे प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन यदि आप उचित समझें तो ये शब्द जरूर जोड़िए। यदि आप उचित समझें तो उनको ये छूट जरूर दीजिए। अगर ये छूट आप नहीं देंगे तो हो सकता है कोई गलत डिमांड आप कर रहे हों और उसको भी वो पूरा कर दें, जिससे आपका पतन हो जाए। क्योंकि आपके जीवन के, आपके अच्छाई के बारे में उनसे ज़्यादा आपको पता नहीं है। तो आप कोई भी डिमांड रख सकते हैं उनके सामने, वो आपके अधिष्ठात्री देवी हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन ये जरूर कहें कि यदि आपको अच्छा लगे तो इसे कर दीजिएगा, और ना हो तो दुखी मत होइएगा।
आपकी यश कीर्ति बढ़े, इसके लिए माँ लक्ष्मी को सुगंधित इत्र भी अर्पित करना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का अनवरत पाठ चलते रहना चाहिए। श्री सूक्तम के यदि 16 मंत्रों का अनवरत कोई पाठ करता रहे तो उसे इस जीवन में कोई दरिद्र ना आ सकता है, वो कभी अभागा हो सकता है, उसे कभी कोई दुर्दैव छू सकता है, कभी नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी माँ लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, साथ ही आपको मंत्र का भी बता रहे हैं कि आप किस मंत्र का जप करें। अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं, निरोगी काया चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही बीमारियों से बचने के लिए माँ लक्ष्मी का कौन सा मंत्र सबसे फलदायी साबित हो सकता है, ये जानते हैं पंडित जी। लेकिन एक मेरा भी सवाल है, क्योंकि आप दर्शकों को बता रहे हैं अलग अलग स्वरूप की, तो क्या जो अगर यश लक्ष्मी हो गई, चाहे इसके पहले जो आप माँ लक्ष्मी के बारे में बताए, तो क्या वो अलग अलग मूर्ति रखना होगा? क्योंकि आप एक साथ इतनी मूर्ति तो नहीं रख सकते। ऐसा है, देखिए मान सम्मान भी चाहिए, सब ये भी चाहता है कि स्वस्थ भी रहे। ऐसा है जी। जैसे एक कन्या किसी की बेटी होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की बुआ होती है, किसी की भाभी होती है, किसी की दादी होती है, किसी की मौसी होती है, ठीक है ना, किसी की चाची होती है, लेकिन उसकी फोटो तो नहीं बदलती ना। अच्छा। फोटो तो वही रहती है ना। आप जिस भाव से माता को स्मरण करेंगे उसी भाव का फल आपको मिलेगा। और एक बात बहुत अच्छी तरह से अंजलि जी, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा पंडित जी, कि एक श्री हरि इस जगत में संपूर्ण रूप से हैं। मत्तम परतरम नास्ति यद किंचित धनंजय। मेरे अलावा इस सृष्टि में और कुछ है भी नहीं, ठीक है। अगर आप दुर्गा की पूजा करते हैं तो वही श्री हरि दुर्गा बन करके आपको फल देते हैं। अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो वही श्री हरि शिव बनकर आपको फल देते हैं। अगर आप ब्रह्मा की पूजा करते हैं तो वही श्री हरि ब्रह्मदेव बनकर फल देते हैं जी। अगर आप भैरव की पूजा करते हैं तो वही श्री हरि भैरव बनकर आपको फल देते हैं। जितना भी मतलब कि आप उपासना करते हैं वही उस स्वरूप में आकर के आपको फल देते हैं। और जितना ये चराचर जगत है, दृश्य अदृश्य जो भी है, उनके व्याप्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं और सबके अंदर हैं, वही समरूप से हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अब आप सोच रही होगी कि अगर सब में हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? दिखाई देते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जब आपका प्रेम उनके लिए होगा, जब आपका आंखों से आंसू निर्झर बहने लगेगा कि प्रभु अब तो मिलो, अब नहीं रहा जा रहा है, जब आपका रुदन बंद नहीं होगा, जब आप व्याकुल हो जाएंगे, आप भोजन छोड़ देंगे, जल छोड़ देंगे और केवल उन्हीं के चिंतन में आपका अनुराग हर समय रहेगा, तो वो मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाखों भक्तों को मिले हैं, लाखों संतों को मिले मतलब हैं। इस कलयुग की जब हम बात करते हाँ, हैं, इस कलयुग की बात, ये कलयुग तो बहुत अच्छा युग है जी। कल समान नहीं आन जुग, जऊ नर कर विश्वास, केवल राम नाम ते तरहि भव बिनु प्रयास। सतयुग में यज्ञ करने के बाद सफलता मिलती थी, त्रेता में यज्ञ करने के बाद सफलता मिलती थी, द्वापर में साधना करने के बाद सफलता मिलती थी। कलयुग में तो केवल आपके यश जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अगर आपके जिह्वा पर केवल राम नाम चल रहा है, कृष्ण नाम चल रहा है, राधा नाम चल रहा है, शिव नाम चल रहा है, तो आपकी गाड़ी पार। आपको प्रभु मिलेंगे, इसी कलयुग में मिलेंगे। बस आप दिल से नाम। और कलयुग का एक महात्मा और बता दूं, कलि न होई कछु मानस पापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग का जो सबसे बड़ा पुनीत प्रताप ये है कि पहले क्या होता था कि मन में अगर हमने आपके प्रति कुछ बुरा सोच लिया तो वो पाप हमें लग जाता था दूसरे युगों में। लेकिन कलयुग में अगर आपने मन में कुछ सोच लिया और आपने उसको किया नहीं तो वो पाप आपको नहीं लगेगा। तो मतलब इस युग में मुझे लगता है भगवान को पाना ज्यादा आसान, बहुत आसान है। कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है। राम नाम
मणिदीप धरि जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। राम नाम का दिया जला करके अगर आप अपने जीभ पर रख लें, माने राम नाम आपके जिह्वा पे चलने लगे, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कलयुग तो बड़ा ही अच्छा युग है और कलयुग का वास 5 जगह पे रहता है, ये समझ लो। इन 5 चीजों से आपको बचना है। 5 चीजें क्या हैं? पहला मांसाहार, अच्छा, दूसरा मदिरा का सेवन, तीसरा पराई स्त्रियों के प्रति गलत नजर, गलत दृष्टिकोण, चौथा जुआ सट्टा लॉटरी खेलना, और 5वां चोरी करना। ये 5 कुकर्म यदि आप नहीं कर रहे हैं तो कलयुग आपको छू भी नहीं सकता है, कलयुग आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। कलयुग तो उन लोगों को छूता है जिनकी आसुरी वृत्ति है। अब आसुरी वृत्ति किसकी है? भगवान, मतलब राक्षसी वृत्ति। अच्छा अच्छा अच्छा। इस मनुष्य में ही राक्षस लोग भी हैं। इस मनुष्यों में राक्षस लोग हैं जो मनुष्य के ही मुखौटा में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 4थे मंत्र के रूप में इन आसुरी लोगों के बारे में वर्णन करते हैं। कहते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्य में वच अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर पाखंड है, मतलब उसकी योग्यता वो नहीं है, लेकिन दिखावा उसका वो है कि वो बहुत महान है। दर्प कहते हैं घमंड को, जिसके अंदर बेवजह घमंड है, घमंड करने की कोई चीज नहीं है लेकिन घमंड है। और अभिमान है, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अभिमान है जिस चीज का, अभिमान। और क्रोध मतलब दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए हृदय में जलन होना, दूसरों को दुखी करने के लिए प्रयासरत होना, ये क्रोध है। अब जैसे माता पिता भी अपने बच्चे को थप्पड़ लगाते हैं, गुस्से में डांटते हैं, वो क्रोध नहीं है, वो क्षोभ है। उनके मन में उस बच्चे के प्रति कोई दुर्भाव नहीं होता है, बच्चे के प्रति अच्छा भाव होता है, लेकिन बच्चे को सही मार्ग पर ले जाने के लिए वो ऐसा करते हैं। इसको क्रोध नहीं कहा जाता है, इसको क्षोभ कहा जाता है। अध्यापक अपने शिष्य की पिटाई करता है, क्रोध में नहीं करता है, क्षोभ में करता है कि मेरे इतने मेहनत करने के बाद ये क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो क्रोध और क्षोभ ये 2 शब्द हैं जी, समझ रहे हैं? जिस क्रिया से हृदय में जलन हो और दूसरों को दुख पहुंचाकर सुख मिले, वो क्रोध है। और जिस क्रिया में दूसरों को कष्ट देने के बाद अपने को भी कष्ट हो, वो क्षोभ है। ठीक है। पारुष्य में उच्च, पारुष्य कहते हैं कटु वचन को। कुछ लोग ऐसे वार्ता करते हैं समाज में कि उनकी बात तीरों से ज्यादा विषधर होती है। जी बिल्कुल पंडित। इसको परुष वचन कहते हैं, इसको परुष वचन कहते हैं। पारुष्य में उच्च। अज्ञानम मतलब अज्ञान क्या है? वैसे तो अज्ञान की बहुत बड़ी परिभाषा है, लेकिन छोटी परिभाषा बताता हूं। यदि मैंने मान लिया कि ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, ये अज्ञान है। और अगर मैंने मान लिया कि ये मैं नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं स्वभाव नहीं हूं, मैं उस अविनाशी परमात्मा का अंश हूं। ये शरीर तो एक साधन है, ये पता लग जाए तो ज्ञान का उदय हो गया। और इस पता में नहीं मैं हूं, मैं मेरी की ममता। जैसे कोई कहता है ना, अरे पंडित जी आज के ज़माने में तो एक बच्चे को ही पढ़ाना बहुत मुश्किल है, कहाँ से दूसरा बच्चा करे। मतलब उसके अंदर मैं है कि मैं बच्चे के लिए करूँगा। अरे 2 घंटे की आपकी उम्र की पता नहीं है कि अगले घंटे क्या होने वाला है। बच्चों को तू पढ़ाओगे? पढ़ाने वाला ऊपर बैठा है, वो चाहेगा तो पढ़वा देगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब आप 10 बच्चे पैदा करिए, लेकिन ये भी मत कहिए कि मैं कर रहा हूं, ऐसा भी मत करिए। तो अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम, ये राक्षसी वृत्ति के लोगों के 6 लक्षण हैं। जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं उनके अंदर ये सारे दुर्गुण पाए जाते हैं। तो कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है, बस श्रेष्ठ आचरण करने की आवश्यकता है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो बिल्कुल पंडित जी ने आपको ये तो बताया कि अगर आप सोचते होंगे कि कैसे भगवान को पाएं, तो देखिए कलयुग में हम सब जी रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि आप भगवान का बस नाम लीजिए, वो आपके लिए हमेशा ही तत्पर रहेंगे। तो हम जान रहे हैं आज कि कैसे आप माँ लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करें। अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं, निरोगी काया चाहते हैं, तो लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करें, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शरीर में रोग तो होते ही हैं। ये शरीर का नाम ही है दुखालयम। शरीर में जितने रोमकूप हैं उतने प्रकार के रोग हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा रोग है मेरे हिसाब से वो है मानसिक रोग, और उसी से सारे रोगों की उत्पत्ति अक्सर होती है। तो इन रोगों से रक्षा के लिए, आयु में वृद्धि के लिए, अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए आयु लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। आयु लक्ष्मी का उपासना मंत्र है ओम आयु लक्ष्म्यै नमः। अच्छी सेहत प्राप्त करने के लिए श्री सूक्तम और पुरुषोत्तम का भी पाठ करना चाहिए। अगर आपके घर में क्षीर सागर में शयन किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा हो, जिसमें माँ महालक्ष्मी उनके चरणों के पास बैठी हों, अगर ऐसी प्रतिमा हो तो ऐसी प्रतिमा की नित्य पूजा करने से मनुष्य आयुष्य को प्राप्त करता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि भले ही जीवन में पैसा कम हो, लेकिन अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो व्यक्ति खुश और संतुष्ट रहता है। ऐसे में वैवाहिक जीवन का सुख पाने के लिए मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करें और कौन से मंत्र का जप करें, ये भी जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मनचाही जीवन संगिनी की कामना। अब फिर मैं कहूंगा तो आप लोग सोचेंगे क्या ये कहते हैं। जैसे आज जीवन संगिनी की कामना के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि सत्य लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। तो उपासना कितने दिन आप करेंगे? शादी का जब मन होगा तो 4-6 महीने कर लेंगे, 2-4-8 महीने कर लेंगे। लेकिन सच्ची बात क्या है? हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि करदम नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने 12,000 वर्षों तक श्रीहरि विष्णु की उपासना की। और जब भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तो उन्होंने क्या वरदान मांगा था पता है आपको? उन्होंने कहा था, मेरे योग्य एक जीवन संगिनी की व्यवस्था कर दो प्रभु। मतलब सोचो, 12,000 वर्ष तपस्या करने के बाद पत्नी मांगते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। और यहाँ क्या है? कुछ नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं। जो मिल गया ठीक है, तलाक का मुकदमा चल गया तो ठीक है, तलाक हो गया तो ठीक है, जीवन बस गया तो ठीक है, जो होना है वो ठीक है। तो कहने का मतलब, आप लोगों को इस कलयुग में एक छोटा सा दुर्गा सप्तशती का मंत्र बताऊंगा। यदि आप विवाह करने के योग्य हो रहे हैं और यदि आप पुरुष हैं तो आप एक मंत्र करें। वो मंत्र है ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र के पहले आप ओम क्लीम पहले जोड़ लें और मंत्र के अंत में क्लीम ओम जोड़ दें। इस मंत्र का 10 माला जप अगर आप 1 वर्ष तक लगातार कर लें और माँ महालक्ष्मी की पूजा कर लें तो निश्चित रूप से देवी स्वरूपा धर्म पत्नी ही आपके जीवन में आएगी। हाँ, अगर लड़कियां चाहती हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा हो, मुझे मतलब कि सुंदर चिरंजीवी दीर्घायु और अच्छा वर मिले, तो उन्हें चाहिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेवजहि। एक मंत्र ये है और दूसरा मंत्र ये है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का भी अगर 10 माला जब सुबह शाम कन्याएं नियमित 21 दिनों तक कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, विवाह में भले विलंब हो जाए लेकिन जो वर मिलेगा वह चिरंजीव मिलेगा
और अच्छी आत्मा का व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, इसमें संदेह नहीं। तो माँ सत्य लक्ष्मी की उपासना करने से सुंदर, सुलोचना, सभी गुणों से युक्त, मनचाही और घर को स्वर्ग बनाने वाली पत्नी की मनोकामना पूर्ण होती है। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे मां लक्ष्मी की आराधना से धन दौलत ही नहीं बल्कि जीवन के और भी कई सुख पाए जा सकते हैं। तो किस मनोकामना के लिए मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की कैसे आराधना करनी है, ये जानने के लिए लगातार बने रहिए काल चक्र के साथ। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए इनके किस स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए और कौन सा मंत्र का जप भी करना चाहिए, कौन से ऐसे अहम उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपके घर में धन रुक नहीं रहा है, ये तब होता है जब जन्म कुंडली में व्यय भाव का स्वामी धन भाव में बैठता है, या धन भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठता है, या व्यय भाव का स्वामी आमदनी के स्थान में बैठता है, या आमदनी भाव का स्वामी व्यय स्थान में बैठता है। तो प्रायः ऐसा होता है कि ऐसे लोगों के घरों में कभी पैसे का संचय नहीं हो पाता है। चाहे जितना कमाते हैं वो एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ चला जाता है। तो आमदनी के साथ साथ खर्च भी बढ़ा रहता है। अगर माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास नहीं है तो आपको स्थिर लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी चंचला भी हैं, ऐसे में चंचला की वृद्धि होगी और इसके साथ ही स्थिरता भी आएगी। उसके लिए स्थिर लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इनकी उपासना से घर में माँ अन्नपूर्णा का अस्थायी वास हो जाता है। इनकी पूजा का मंत्र है ओम स्थिर लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का यथासंभव जप करें। कनक धारा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विधृति बदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। तो कहने का मतलब ये है 19 मंत्रों का ये कनक धारा स्तोत्र है। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने इस मंत्र को बोल करके स्वर्ण की वर्षा करवाई थी, सोने की वर्षा करवाई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य की बरसात हो, दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाए, खराब ग्रह आपके जीवन को जो प्रभावित कर रहे हैं उनका अशुभ फल समाप्त हो जाए, तो आपको भी पूरी निष्ठा के साथ कनक धारा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए और लक्ष्मी गणेश का नित्य पूजन करना चाहिए। और हो सके तो देवी अथर्व शीर्ष का 10 बार पाठ रोज करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से जीवन में चमत्कार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शादी के बहुत देर बाद भी अगर आप संतान सुख से वंचित हैं या बार बार हो रहे गर्भपात ने आप मानसिक तौर पर भी टूट चुके हैं या फिर संतान होने के बाद भी उनसे कष्ट ही मिलता है, तो आपको मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, कौन सा लक्ष्मी मंत्र संतान का सुख दिलाता है और किस उपाय से आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जिन महिलाओं को गर्भपात हो जाता है या जो दंपत्ति किसी कारण से संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको संतान लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। संतान लक्ष्मी देवी स्कंद माता की तरह ही प्रेम पूर्ण है। जिन लोगों को संतान है और उनको अपनी संतान की रक्षा के लिए भी संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों की संतान उनको कष्ट दे रही है, उनको भी संतान लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। संतान लक्ष्मी का मंत्र है ओम संतान लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन एक मैं अपना प्रैक्टिकल उपाय भी आपको बताना चाहता हूँ जिसको मैंने आजमाया है। वो ये कि अगर किसी महिला का 2 महीने 3 महीने में गर्भपात हो जाता है या डॉक्टर ये बताते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है, इसके कारण गर्भपात करवाना पड़ रहा है, तो
अगर काली कवच का पाठ शुरू कर दिया जाए और काली कवच का 50 पाठ अनवरत 100 दिनों तक कर दिया जाए और महाकाली की पूजा कर ली जाए, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है, चाहे जैसी काकबंध्या हो और चाहे जितना बड़ा बंध्यत्व दोष हो, उन सबका समापन हो जाता है और उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है। ये संतान लक्ष्मी वाला उपाय जो मैंने आपको बताया है, ये मेरा आजमाया हुआ उपाय नहीं है। ये केवल मेरी पढ़ी पढ़ाई बात है। ये सही भी हो सकती है, नहीं भी सही हो सकती है, लेकिन जो आजमाया है मैंने जीवन में, लोगों को बताया है, जिससे लोगों को फायदा मिला है, लोगों ने बताया है कि हाँ महाराज जी सब ठीक हो गया, वो उपाय है महाकाली का काली कवच। अगर 50 बार रोज 100 दिनों तक कर लिया जाए, तो चाहे जितने प्रकार का जेनेटिक प्रॉब्लम भी अगर हो कि आपके संतान पैदा होंगे तो विकलांग ही होंगे, ऐसी स्थिति में भी अगर इस मंत्र का 50 बार नित्य पाठ कर लिया जाए और भोजपत्र पर लाल स्केच पेन से इस पूरे मंत्र को लिख करके चांदी के ताबीज में बंद करके और उसे लाल धागे में अगर गले में धारण कर लिया जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो संपत्ति का सुख पाने के लिए मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, साथ ही कौन सा लक्ष्मी मंत्र प्रॉपर्टी का सुख दिलाता है और आपके बैंक बैलेंस को भी बढ़ाता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का अपना मकान नहीं बन पा रहा है, उनको माँ के गृह लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। गृह लक्ष्मी की पूजा से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके जन्म कुंडली में चौथे भाव का बृहस्पति हो या चौथे भाव में बैठा हो, तो आप जो भी घर खरीदेंगे, या तो घर के खरीदने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन आ जाएगी, या आपका पैसा फंस जाएगा, गलत आदमी के हाथ में आप सौदा ले लेंगे, या घर से संबंधित कोई आपको नुकसान हो जाएगा, या घर अगर खरीद भी लेंगे तो बहुत जल्दी बिक जाएगा, क्योंकि घर और वाहन का सुख चतुर्थ भाव का बृहस्पति नहीं होने देता है। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। तो ऐसे में भाई, आप अगर काफ़ी समय से किराए के मकान में रह रहे हैं, तो गृह लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। सुख समृद्धि और संपत्ति की इससे प्राप्ति होती है। जिन लोगों का गृह निर्माण अधूरा छूटा हुआ है और उसमें कई तरह की रुकावटें आ रही हैं, उनको भी इनकी पूजा से लाभ मिलता है। गृह लक्ष्मी का मंत्र ओम गृह लक्ष्म्यै नमः या ओम योग लक्ष्म्यै नमः या श्री सूक्तम के नित्य 108 पाठ 9 दिनों तक नवरात्र में करने से घर संबंधी सुख की प्राप्ति होती है। सबसे सुपर वाला उपाय तो यही है कि श्री सूक्त का 108 पाठ नवरात्र के 9 दिनों में किया जाए, और जो मैंने आपको उपाय बताया, गाय के घी से 16 आहुति श्री सूक्तम के मंत्रों द्वारा आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर दिया जाए, तो निश्चित रूप से घर का सुख मिल जाता है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अक्सर मैंने देखा है कई लोग वाहन खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसका सुख नहीं मिल पाता उनको। आप देखते हैं कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है, वो परेशान ही हो जाते हैं। लेते तो सुख के लिए है, लेकिन वो सुख नहीं मिल पाता है। वैसे लोगों को माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? देखो, जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति हो और चतुर्थ भाव में हो, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को भूमि भवन वाहन का सुख नहीं मिलता है। अच्छा। या फिर जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति खष्टेश सप्तमेश की हो, 6वें और 7वें भाव का स्वामी शनि हो, या 7वें 8वें भाव का स्वामी शनि हो, या 11वें 12वें भाव का स्वामी शनि हो, तो ऐसे लोगों को लोहा फलित नहीं होता है। तो पहली बात तो ये विचार कर लेना चाहिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और उसके बाद अगर आपने लिया है और काफ़ी दिनों तक आप आनंद से उस पर चले हैं, लेकिन अब साल 2 साल से ऐसा हो रहा है कि आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ग्रह गोचर का इसमें सवाल होगा। तो ऐसे में वाहन का सुख अगर पाना चाहते हैं, वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं से खुद को और परिवार की रक्षा करना चाहते हैं, तो वाहन से आर्थिक नुकसान अगर बहुत हो रहा है, तो आपको वाहन लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए। इनकी उपासना से मनचाहे वाहन की सुख की प्राप्ति होती है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या
सर्वोपकार करणाय सदा अर्द्रचित्ता। इस मंत्र से आपको अपने वाहन की पूजा करनी चाहिए और एक पूरा नारियल, जल भरा नारियल जो होता है, उसको अपने गाड़ी के टायर के दाहिने तरफ सामने रख करके और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देनी चाहिए। जब वो नारियल टूट जाएगा तो नारियल की बलि जो है गाड़ी को मिल जाएगी और इसके बाद फिर आपके वाहन में कोई कष्ट नहीं आएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। ये उपाय मंगलवार या शुक्रवार को करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आपके घर कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, पैसों की किल्लत से कभी भी आपको ना करना पड़े, आए दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की हो, तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, इसके लिए कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। शुक्रवार, गुरुवार और मंगलवार को मांस मदिरा का सेवन न करें, लेकिन मैं कह रहा हूं कभी सेवन न करें। 7 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 दिन में कभी ना करें। सुबह उठकर 1 लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। बिना नहाए भोजन ना बनाएं और बिना नहाए भोजन न करें। ये नियम बीमार, वृद्ध और बालकों पर लागू नहीं होगा। गेहूं अगर आप चक्की पर पिसवाते हैं तो उसे हमेशा सोमवार या शनिवार को पिसवाएं। भोजन बनाते समय पहले अग्निदेव को भोग लगाएं, पहली रोटी गाय को और रात की अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाएं। भोजन की पहली थाली हमेशा देवताओं को अर्पित करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। स्नान किए बिना भोजन न करें। कोई भी दान घर की 4 दीवारी के बाहर खड़े होकर ही दें। माँ लक्ष्मी की पूजा में कलावे की बाती का प्रयोग करें। पूजा अर्चना के समय किसी को भी उधार न दें। परिवार में क्लेश न करें। घर की महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें। घर में झाड़ू पोछा हमेशा छिपा करके ही रखें और हर अमावस्या को घर की साफ सफाई करें और कबाड़ निकालकर बाहर करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से ही जान लेते हैं कौन सा पाठ करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, कर्ज आसानी से उतर जाता है और आपके जीवन में कभी भी पैसों का अभाव नहीं रहता है। ये तो हम सभी चाहते हैं। तो आज पंडित जी से ही जान लेते हैं महा उपाय। बताएं पंडित जी। वराह पुराण के अनुसार माँ लक्ष्मी की कुंद के फूलों से पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कमल के फूल से पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ करने से माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाता है और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से धन की वर्षा होती है और धन की वृद्धि होती है। अगर किसी बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए आप कर्ज चाहते हैं, जो आपके व्यवसाय के लिए है, जो आपकी उन्नति के लिए है, तो हमेशा कुबेर की उपासना करनी चाहिए। और अगर कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं तो दक्षिणावर्ती शंख से गणेश जी का अभिषेक करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से बड़े से बड़ा कर्ज उतारने में मदद मिलती है। बार बार आपके घर में अगर चोरी हो जाती है तो माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ करना चाहिए। जीवन में दरिद्रता खत्म नहीं हो रही है तो हर रोज लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह को शांति मिलती है। घर में अन्न धन की कोई कमी ना रहे, इसके लिए अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर अन्नपूर्णा स्तोत्र पूरा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक लाइन कहिए, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में दे भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र को भी आप कर सकते हैं। हर शुक्रवार को लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इंद्रदेव ने इसकी रचना की थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक मंत्र और बताऊंगा आप लोगों को लक्ष्मी के लिए। ये देवी भागवत का मंत्र है। जब इंद्र से लक्ष्मी रूठ गई थी तो उस समय ये मंत्र ब्रह्मदेव ने इंद्र को दिया था।
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। एक बार फिर से सुनिए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का यह मंत्र है। इंद्र से जब रूठ करके लक्ष्मी चली गई थी तो ब्रह्मदेव ने ये मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए इंद्रदेव को बताया था। इस मंत्र का 10 लाख जप करने से रंक से रंक भी राजा बन जाता है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र का अगर कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला पर महालक्ष्मी की पूजा करके 10 लाख मंत्रों का जप कर लिया जाए तो निश्चित रूप से यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। आपकी कल्पना में जो बात आएगी उससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, 10 लाख करने के बाद बंद मत कर दीजिएगा। इसका मतलब नहीं कि 10 लाख करने के बाद जिंदगी भर के लिए लक्ष्मी आपके दासी बन जाएंगी ना। ये मंत्र का क्रम आगे भी 10 माला रोज के हिसाब से जब तक जीवन रहे तब तक चलाते रहिएगा। मेरे कहने का आशय ये है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आपने माँ लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप के बारे में भी बताया, लेकिन मैं देखती हूँ कई लोग वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को उसके महत्व और उस व्रत को कैसे करना चाहिए, थोड़ा आप बता दें। देखो, वैभव लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन होती है। जी जी। और वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के लिए महिला को चाहिए कि एक श्री यंत्र अपने पूजा स्थान में रखें। अच्छा। महालक्ष्मी की एक प्रतिमा अपने पूजा स्थान में रखें और एक थाली में पंजीरी बना करके केला, सेब या अमरूद का भोग लगा करके और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक किताब आती है, उस किताब को पढ़ें और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए श्री यंत्र की पूजा अर्चना करें, महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और मतलब सायंकाल व्रत को खोलें और शुक्रवार को पूरे दिन व्रत करें। ये पूजा सायंकाल होती है। अच्छा। और इसमें सुहागन महिलाओं को भोजन कराना और सुहाग की सामग्री दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। उसी दिन, जिस दिन, उसी दिन अगर 7 सुहागन महिलाओं को भोजन कराया जाए और 7 सुहागन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री दी जाए तो उससे वो 7 महिलाएं संतुष्ट होकर जब आशीर्वाद देती हैं तो वैभव लक्ष्मी का व्रत पूरा होता है और ऐसी महिलाओं के जीवन में कभी धन धान्य का अभाव नहीं होता है। जी। और चलिए अब बात कर लेते हैं पंडित जी से और जानते हैं उन 8 पौधों के बारे में जिन्हें लगाने या उनके उपाय करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, कलेश और पैसों की तंगी भी दूर हो जाती है। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वृक्ष केवल जड़ नहीं है, वृक्ष केवल वृक्ष नहीं है, इनमें भी ईश्वर का अंश है। और भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। मतलब पीपल की पूजा अगर आप करते हैं तो साक्षात वासुदेव की पूजा करते हैं, साक्षात आप भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। तुलसी हमारे यहाँ देवी के रूप में पूजी जाती है, वृंदा ही तुलसी हैं। आंवला श्री हरि को परम प्रिय और लक्ष्मी का वास स्थान है। तो आंवले का पौधा घर में लगाने से या घर के बाउंड्री में लगाने से या घर के दरवाजे पर लगाने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्रीहरि विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। देखिए, जब अकेले महालक्ष्मी आपके घर में आती हैं तो उनका वाहन उल्लू होता है, उल्लू उस पर आती हैं और उल्लू का काम होता है दिन में नहीं देखता है, रात में देखता है। तो ऐसे लोगों के पास धन दौलत तो हो जाती है लेकिन बुद्धि और विवेक खत्म हो जाता है। उस पैसे का आने वाली पीढ़ी में कोई न कोई दुरुपयोग करके उसे नष्ट करता है। लेकिन जब विष्णु के साथ आएंगी तो गरुड़ पर बैठ करके आएंगी, गरुड़ पर बैठ कर आएंगी। और जब गरुड़ महागुण ज्ञानी, जब गरुड़ पर महालक्ष्मी विष्णु के साथ आएंगी तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि रहेगी, सद्बुद्धि रहेगी। तो इस प्रकार पौधे को घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इसी तरह से हर श्रृंगार का जो पौधा होता है उसे अगर घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाया जाए
तो घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। जो लोग अपने लड़कियों की विदाई करने के बाद कंगाल हो गए हैं, बेटियों के विदा होते ही घर में दरिद्रता का वास हो गया है और घर की स्थिति सुधर नहीं रही है, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी बेटी जब मायके आए तो उससे एक गमले में एक हर श्रृंगार का पौधा लगवा लें। अगर हर श्रृंगार का पौधा लगा दिया उसने और 2 दिन जल दे दिया, उसके बाद आप उसकी सेवा करें तो आपका भाग्य आपके पास, बेटी का भाग्य बेटी के पास। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। तुलसी के पौधे की माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इन्हें भी, तुलसी को भी हरि प्रिया कहा जाता है, लक्ष्मी को भी हरि प्रिया कहा जाता है, तुलसी को भी हरि प्रिया कहा जाता है। तो तुलसी के पौधे को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से ग्रह दोष और धन दोष दोनों ही दूर होते हैं। गुड़हल के पौधे का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से है। गुड़हल के पौधे को पूर्व दिशा में लगाने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। हमारे यहाँ विंध्यवासिनी में माता की पूजा करने के लिए जो लोग देवी के अनन्य उपासक हैं, वो चाहे जितने और फूल ले लें, लेकिन एक गुड़हल की माला जरूर लेकर जाते हैं मंदिर में। इसलिए कि मान्यता है कि गुड़हल के फूल से माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ महालक्ष्मी को भी अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुड़हल के फूल का इस्तेमाल करना चाहिए। एक लक्ष्मणा का पौधा होता है, ये भी धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी तरह से केले का पेड़, जिसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी का निवास बेल के पेड़ में माना जाता है। बेल का पेड़ किसी सामाजिक क्षेत्र में लगाने से दरिद्रता का नाश होता है और सब प्रकार के सुखों का अभ्युदय होता है। एक उपाय आपको बताना चाहूँगा, जैसे बिल्व पत्र जो होता है, इसी बेल के पेड़ से होता है, जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। और देवी भागवत में एक वर्णन आता है कि अगर बेल की जड़, बेल की छाल, बेल का फूल, बेल का फल और बेल की पत्तियाँ, 5 चीज़ों को काला तिल, घी, चीनी के साथ मिला करके अगर 1 वर्ष तक लगातार श्री सूक्तम के मंत्रों से हवन किया जाए तो जन्म जन्मांतर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।